नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जस्टिस 24x7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगर के जनसभा में डबल इंजन सरकार की ताकत और जम्मू कश्मीर के विकास पर जोर दिया। उन्होंने अयोध्या में रामलला के मंदिर के भव्य निर्माण का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि यह 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। आदित्यनाथ ने पूर्व में उठाए गए विवादों का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने कहा था कि अगर मंदिर बना तो खून की नदियां बहेंगी। उन्हें यह समझना चाहिए कि यह नया भारत है, यहाँ अब सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। यह इसका उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद के विकास को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों का शोषण किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद यहाँ विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं, जैसे IIT, IIM और IIMS जैसी संस्थाओं की स्थापना हो रही है। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नहीं बल्कि पर्यटक आ रहे हैं। G20 सम्मेलन जैसे बड़े आयोजन यहाँ हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि डबल इंजन सरकार ने विकास और सुरक्षा के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपने हक के लिए जागरूक रहें और विकास के इस नए युग में भागीदार बने। जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चुनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है 2 कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारी विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ।
सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्टिस 24x7 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।